भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जो राजनीति को डिप्लोमेसी या कूटनीति के साथ मिला देती थी। यह नियम तोड़ा पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने। पहले डिप्लोमेसी अलग रास्ते और राजनीति अलग रास्ते। भाजपा ने वोट जीतने के लिए इन दोनों को मिला दिया। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री भूटान गए। याद कीजिएगा, जब पहलगाम हमला हुआ था, प्रधानमंत्री उस वक्त किस यात्रा पर थे? उस वक्त वो सऊदी अरब की यात्रा पर थे। वापस आ गए, पहलगाम नहीं गए। कहां गए? बिहार गए। कहां गए? केरल गए। कहां गए? आंध्र प्रदेश गए। और वहां पर हंसी मजाक चल रहा था प्रधानमंत्री का। पुलवामा का हमला हुआ था दोस्तों 2019 में, याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री कहां थे? बेयर ग्रिल्स के साथ शो कर रहे थे। उस वक्त भी इस शो को रद्द नहीं किया गया था। कोई सवाल नहीं करता प्रधानमंत्री से। मगर अडानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार सवाल किससे कर रहा है? यह देखिए, कह रहा है कि खबर मिली है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अमेरिका गई हैं और राहुल गांधी मस्कट गए हैं। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा इस देश की प्रधानमंत्री हैं? राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री कौन है? क्या अडानी के न्यूज चैनल के इस कायर में हिम्मत है यह सवाल प्रधानमंत्री से करने का? और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, याद कीजिएगा, एनडीटीवी की एक क्लिप सामने आती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एनडीटीवी का जो पत्रकार है वो धमाके में जो कार का एक परखच्चा होता है, उसका एक हिस्सा होता है, वो उठाकर ले आता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। भाई वो एविडेंस है। मैं क्यों एनडीटीवी का जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने उनके एक महानुभव पत्रकार को बताया जिसमें हिम्मत नहीं है अमित शाह या प्रधानमंत्री से सवाल करने की। वो सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से कर रहा है। सुनिए क्या मजाक कर रहा था अडानी का ये न्यूज चैनल। व्हाट अ शॉकिंग थिंग टू सी। देखा जाए होता है या गाड़ी में या गाड़ी। हाँ, हमारे सहयोगी दिव्यांशु ये लेकर आए हैं। गाड़ी का एक पार्ट है जो कि यहाँ से और आगे करीब 200 मीटर दूर पड़ा होता है। दिव्यांशु, ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाइपर है, ये वाइपर है, गाड़ी का वाइपर। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का वाइपर है जो धमाके के बाद उड़कर गिरा है और इससे पता चल रहा है कि धमाका कितना भीषण था। आप देखिए, बिल्कुल ये दिव्यांकर लेकर आए हैं। दिव्यांकर, कहाँ मिला था ये? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से तकरीबन अगर धमाके वाली जगह से बात करें तो तकरीबन 300 मीटर के आसपास दूरी पर ये जो वाइपर है ये पड़ा था। तो एक बात और है कि ये देखिए कि लोहे का ये टुकड़ा जो यहाँ से कटा हुआ है, इम्पैक्ट देखिए कि लोहे का जो पूरा टुकड़ा है ये कट के अलग हो गया और ये जो वाइपर है यहाँ से अलग हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हाथ लगा रहा हूँ। देखिए ये जो आपको देखो, ये चमकीली चीजें और जो काला काला ये निकल रहा है, यही विस्फोटक का जो अंश है वो हो सकता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। देखिए जो बात मुकेश आप कह रहे हैं, मैं दर्शकों को बताऊं, अगर आप मीडिया का एक धड़ा इसे हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा है? इसी मंच पर मैंने आपको बताया था मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का यह पत्रकार जो इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा था। एक वो गन्ना पत्रकार है सुदर्शन न्यूज का, गोभी जैसा दिखता है, वो भी इसे हिंदू मुस्लिम कर रहा था। कोशिश लगातार जारी थी। यानी कि भाजपा का जो प्रचार तंत्र के छोटे मोटे गुर्गे हैं ना, वो दो रुपल्ली ट्रोल, उनमें और इन पत्रकारों में कोई फर्क नहीं दोस्तों। 8वां सवाल, मीडिया क्यों इसे हिंदू मुस्लिम कर रहा था जबकि इस वक्त हमारा रवैया जिम्मेदारी भरा होना चाहिए? क्यों कर रहा था मीडिया? अब तक मीडिया ने इंटेलिजेंस फेलियर क्यों नहीं बताया? यह अहम सवाल है। भाई, जब 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद पहुंच जाता है तो यह ऊपर से नहीं आएगा, यह जमीन के रास्ते ही आया होगा। कैसे आया? कहां बना? कौन प्लानिंग कर रहा था? कहां पर यह कंपाइल किया जा रहा था? यह अहम सवाल हैं, यह इंटेलिजेंस फेलियर के सवाल हैं और इन सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, कुछ ही दिनों पहले इंदिरा गांधी हवाई अड्डे में विमानों के जीपीएस में छेड़खानी की गई थी। दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू ने यह रिपोर्ट पेश की है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यानी कि आतंकवादी ये लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से एक बड़ा हादसा या उससे अंजाम दिया जाए। कोई बात नहीं कर रहा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक बड़े वारदात को जो अंजाम देने की कोशिश की गई। खबर क्या है? गौर फरमाएं।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट्स से मिली जानकारी से सामने आया है कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई। जानकारी के मुताबिक 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। इससे कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन ही बदल गई और एक नकली तस्वीर सामने आने लगी। इसकी वजह से रनवे के बजाय खेत दिखने लगे और विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ये सवालात हैं जो मीडिया को करना चाहिए, मगर मीडिया क्या कर रहा था घटनास्थल में, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक क्लिप सामने आया है दूरदर्शन का यह पत्रकार जहां पर धमाका हुआ। सोशल मीडिया एक्स के एक यूजर है कैप्सोलॉजी, जो यह दावा कर रहे हैं कि दूरदर्शन का यह पत्रकार जो तिहाड़ जेल जा चुका है पत्रकारिता का नाम रोशन करने, वो सेल्फी खिंचवा रहा था। वहां सेल्फी खिंचवा रहा है एक ऐसी जगह जहां बड़ी दुर्घटना हुई है। देखिए मीडिया का किरदार, ये कहां सवाल पूछेंगे इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर, देखा जाए। ये देखो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और सुधीर साहब फोटो खिंचवा रहे हैं फैंस के साथ। ये है इनका दर्द, संवेदनशीलता। देखिए देखिए देखिए, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और सुधीर साहब मजे ले रहे हैं, अभी फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं वो बस फैंस के साथ। और अब टीवी में जाके कहेंगे कि कितना दर्द हुआ, खतरनाक सीन हुआ, यहाँ पे रोएंगे अब ये। देखिए, क्या इसे औपचारिक तौर पर आतंकी हमला इसलिए नहीं बताया गया ताकि बीजेपी अपना रिकॉर्ड बेदाग बता सके? सिर्फ इसलिए कि आपको अपना रिकॉर्ड बेदाग बनाए रखना है, इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित ना करें और जो हुआ 48 घंटे पहले उसे आप एक आतंकवादी हमला ना बताएं। दिल्ली में जो कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसको 48 घंटे होने को आए हैं, मगर आपने गौर किया होगा अब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया। उल्टा कुछ भाजपा समर्थक रिटायर्ड फौजियों को लगाया गया है कि वो कहें कि ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमारे सरकार की कितनी परिपक्वता है, कितनी मैच्योरिटी है कि अब तक हमने किसी पर उंगली नहीं उठाई, किसी पर इसका दोष नहीं बढ़ा। इस वक्त कोई मीडिया का न्यूज चैनल इसे इंटेलिजेंस फेलियर बताने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात, और गौर कीजिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, अब तक गृह मंत्रालय ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह सामने नहीं आए यह कहने के लिए कि यह एक आतंकवादी हमला था। आज मैं बीजेपी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इसलिए इसे आतंकवादी हमला नहीं बता रहे ताकि जब इतिहास में इस घटना को लिखा जाएगा तो आप यह कह सकेंगे कि दिल्ली में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ? और आपका रिकॉर्ड जो आप दावा करते हैं कि किसी भी शहर में हमारे सत्ता में आने के बाद कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ, वो बेदाग बना रहे। हालांकि इसमें भी आंशिक सत्य है और आगे जाके मैं बतलाऊंगा, मगर इस मंच पर आपके सामने मैं 10 सवाल रख रहा हूं। यह सवाल ना सिर्फ सरकार से है बल्कि यहां के पालतू मीडिया से। जी हां, वो मीडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की बजाय कि आप दिल्ली में हुए धमाके के बावजूद भूटान क्यों जाते हैं, सवाल पूछ रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा से कि आप अमेरिका क्यों चली गई। राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है कि आप मस्कट क्यों चले गए। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, यही हो रहा है। आप कहीं पर भी इंटेलिजेंस फेलियर शब्द नहीं सुनते हैं। और जैसे मैंने कहा, कुछ रिटायर्ड फौजियों को लगाया गया है इस काम में कि वो सरकार का बचाव कर सकें। कैसे? कुछ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।